सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रीवियस पब्लिक प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री जो यूजीसी नेट JRF PhD असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेट में होने वाले सेलेट्स यूपीएससी पीसीएस एंड ऑल एग्जाम के लिए आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। वैसे तो दोस्तों यह है यूजीसी नेट का ओल्ड पेपर है जो आपको आने वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन के साथ साथ हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आ ही जाते नहीं, सभी में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यह नेट के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 है, किसने भविष्यवाणी की थी कि रेलवे आधुनिक उद्योग के लिए आरंभ का कारण होगा? ए ऑप्शन दिया है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन दिया है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन दिया है लॉर्ड डलहौजी और डी जमशेद जी टाटा। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो रेलवे है आधुनिक उद्योग का आरंभ का कारण बनेगी और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। प्रश्न नंबर 2 है, 1856 में डलहौजी ने किसको अवध का रेजिमेंट नियुक्त किया जो उसे वहाँ के प्रशासन की रिपोर्ट प्रदान करे? तो 1856 में जो डलहौजी जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसने जो है अवध एक उस समय का बहुत ही फेमस राज्य था। यह अवध की शक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो वहाँ पर उन्होंने एक प्रशासक रिपोर्ट नियुक्त किया जो वहाँ उनको रिपोर्ट प्रदान करता था। ए है हेनरी लॉरेंस, बी है जनरल आउटरम और सी है कर्नल सलीमन और डी है जनरल हेवलॉक। तो दोस्तों, जनरल आउटरम को वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित नीचे सूची दी है, सूची 1 और सूची 2 आपको उसमें मिलाना है। तो सूची 1 में दिया है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, सी में MK गांधी, डी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सूची 2 में कुछ पुस्तकों के नाम हैं। ए नेशन इन द मेकिंग, 2 नंबर पे है हिंद स्वराज, 3 नंबर पे है अल हिलाल, 4 पे है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो दोस्तों, 3 नंबर का अगर देखा जाए तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जो है अल हिलाल, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का उनकी जो है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और उसके बाद MK गांधी जी का, इनके बारे में तो आपको पता होगा, हिंद स्वराज और डी पे जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मेकिंग इनकी रचना है। तो इस प्रकार जो है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 4 में है, एक वक्तव्य दिया है, दूसरा जो है तर्क है या कारण है, आपको उसमें बताना है। ए में जो दिया है या कथन में जो दिया है, ब्रह्म समाज ने भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता के लिए शुद्धि आंदोलन शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों, आगे भी पढ़ लेते हैं। शुद्धि आंदोलन से तात्पर्य उन हिंदुओं के पुनः धर्म परिवर्तन से है जिन्होंने जो बलपूर्वक या स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया था, परंतु वह पुनः हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे या हिंदू धर्म में आना चाहते थे। तो चौथे का दोस्तों जो है ये तो गलत है, आपको बिल्कुल पता होगा, क्योंकि इसमें ब्रह्म समाज में जो भारतीय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता के लिए शुद्धि आंदोलन शब्द का प्रयोग किया, ये ऐसा नहीं था। जो कि बी में है वो बिल्कुल सही है, तो इसमें ए गलत हो जाएगा और आर सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, कर्नल सलीमन का नाम किस घटना के साथ जुड़ा हुआ है? ए सिंधु अभियान, बी
ठगी का दमन, सी पिंडारियों के विरुद्ध अभियान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का ठगी का दमन, कर्नल सलीमन ने जो है ठगी का दमन के लिए उनको नियुक्त किया गया था और इसको उनका दमन किया गया, इसलिए इनका नाम ठगी के दमन से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, लॉर्ड जो 6 नंबर में है, लॉर्ड के मिल, शराब की भट्टी और बेकारी का प्रयोग करने के लिए जो शुल्क अदा किया जाता था उसको क्या कहा जाता था? ए है वानलिते, बी है करवी, सी है गेवेल और डी है तायल। तो दोस्तों 6 का तो बहुत ही सिंपल है, पानतिले नाम का शुल्क अदा किया जाता था। प्रश्न नंबर 7 है, बुजुर्ग वर्ग की आर्थिक शक्ति शिव का पश्चिमीकरण और दास प्रथा के पुनर्जीवन होने का परिणाम थे। ए है वाणिज्य क्रांति के कारण, बी है सामंतवाद के कारण, सी है औद्योगिक क्रांति के कारण, डी है मेमोरियलवाद के कारण। तो 7 का जो है सी ऑप्शन सही है, औद्योगिक क्रांति के कारण ये सब कुछ हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें 2 सूची दी है, सूची 1 सूची 2, दोनों को आपस में मिलाना है और बहुत ही महत्वपूर्ण बुकों के नाम इसमें दिए गए हैं और कोई भी नेट का एग्जाम होता है उसमें से 1-2 क्वेश्चन यानी कि 1-2 पुस्तक के बारे में इनमें से पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें है, ए में दिया है इरेस्मस, बी में दिया है मैकियावेली, सी में दिया है टॉमस मोर और डी में दिया है दांते। दूसरी तरफ ऑप्शन है डिवाइन कॉमेडी और 2 नंबर पे यूटोपिया और 3 नंबर पे द प्रिंस और 4 नंबर पे है फ्रेज ऑफ फोली। तो इसमें आपको मिलाना। दोस्तों नेट बंद करता हूँ 1 मिनट। तो दोस्तों हम कौन से 8 नंबर क्वेश्चन पे थे। तो इरेस्मस की आपको पता होगा फ्रेज ऑफ पॉलिसी है, जो यानी कि मूर्खों की कथा के बारे में इसमें बताया गया है। और बी का जो है मैकियावेली का द प्रिंस है, आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, मैं एक टेक बताऊंगा आपको। और टॉमस मोर की जो है यूटोपिया है, वो दांते की डिवाइन कॉमेडी, यानी कि दांतों में जैसे डिवाइड होता है इस तरह आप इनको याद कर सकते हैं। और इरेस्मस में जो है इसमें फ्रेज ऑफ पॉलिसी और मैकियावेली में से जैसे द प्रिंस, टॉमस मोरो, यूटोपिया। तो इसका क्वेश्चन का हो जाएगा 1 का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। प्रश्न नंबर 9 है, बहुमूल्य धातुवाद और अनुकूलन व्यापार संतुलन किसके मूल लक्षण थे? ए है उपनिषदवाद के, बी है वाणिज्यवाद के, सी है स्वतंत्र व्यापार के और डी है व्यापारवाद के। तो दोस्तों 9 का जो है वाणिज्यवाद के बहुमूल्यवाद, धातुवाद और अनुकूलन व्यापार संतुलन इनके मूल लक्षण थे। प्रश्न नंबर 10 में भी दोस्तों सूची दी है, इन सूचियों को मिलाप करना है। 1 में दिया है काउंसिल ऑफ स्टेट, बी में दिया है अडोल्फ हिटलर और सी में दिया है जीन जॉक रूसो और डी में दिया है बेनितो मुसोलिनी। दूसरी तरफ जो है इनकी बुक के नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूज, काउंटर रिफॉर्मेशन, फेयोरर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। तो 10 का क्या है दोस्तों, काउंटर ऑफ स्टेट जो है काउंटर रिफॉर्मेशन इनकी बुक है, और कहने मतलब काउंटर रिफॉर्मेशन काउंसिल ऑफ स्टेट की। और जो अडोल्फ हिटलर, फ्यूरर उनकी रचना है। और रूसो की जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और बेनितो
मुसोलिनी की जो है डियूर्स, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, यह कथन किसका है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां नहीं थी। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक राजधानी थी, एक नहीं थी। ए में दिया है जॉन मार्शल, बी में दिया है आर डी बनर्जी, सी में दिया है एफ आर आलचिन और डी में दिया है दयाराम सानी। तो 11 का दोस्तों जॉन मार्शल ने कहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु सब जो घाटी थी या सभ्यता थी उसकी दो राजधानी नहीं थी। प्रश्न नंबर 12 है, वैदिक दर्शन में विकास की अवधारणा क्या थी। जो वैदिक दर्शन है उसमें विकास की अवधारणा क्या थी। ए है बहुदेववाद, बी है अधिदेववाद, सी है एकेश्वरवाद या एकात्मकवाद, डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों बहुदेववाद कहने के मतलब बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी और कई तरह के देवताओं की पूजा के कारण ही इनको बहुदेववाद कहा गया। प्रश्न नंबर 13 है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। ए है पतंजलि, बी है नागार्जुन, सी है कपिल, डी है कणाद। तो दोस्तों 13 का जो है सी कपिल। और जितने भी सांख्य दर्शन है 6 या 7 है, आपको उनके बारे में याद करना है। जैसे सांख्य दर्शन के कपिल है, योग के पतंजलि हैं और इसके अलावा जितने भी सांख्य दर्शन है उस दर्शन है आप उनको याद करना है। प्रश्न नंबर 14 है, नागार्जुन गुफा निर्मित की गई। ए दशरथ के द्वारा, बी खारवेल द्वारा, सी अशोक द्वारा, डी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। तो दोस्तों 14 में जो है दशरथ के द्वारा ये बिहार राज्य में नागार्जुन गुफाएं हैं वहाँ पर निर्मित की गई थी और जो भिक्षुओं को प्रदान की गई थी। प्रश्न नंबर 15 खारवेल के हाथीगुआ अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो यह मौर्य काल का है, बी नंदो काल का है, सी सुगो के काल का है, डी शको के काल का है। तो दोस्तों अगर 15 नंबर क्वेश्चन पे जाओगे आप तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में जो है नंदों का यानी कि मौर्यों से पहले जो नंद वंश का शासक था उनके विषय में सिंचाई का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 16 है, नदी जो शाक्य एवं कोलियों की मध्य सीमा निर्धारित करती थी वह कौन सी नदी थी। ए गंडक नदी, बी सरयू नदी, सी अचिरावती और डी रोहिणी नदी। तो 16 का दोस्तों सी है अचिरावती नदी थी जो शाक्य और कोलियों यानी कि जब 16 महाजनपद थे तो उसमें से कुछ शाक्य और कोली थे, उस समय इनके बीच में कुछ झगड़ा चलता था, उनके बीच में जो सीमा का निर्धारण करती थी वह नदी थी अचिरावती। प्रश्न नंबर 17 है, ताम भंडार निम्नलिखित मृदभांडों से संबंधित है। ए धूसर चित्र मृदभांड, बी गेरुआ रंग के मृदभांड से, सी उत्तरी कृष्णामार्जित मृदभांड से और डी कृष्णा एवं लोहित मृदभांड से। दोस्तों मैंने मृदभांड के ऊपर एक वीडियो बनाया है और वीडियो काफ़ी अच्छा है। आपने एक बार अगर उन वीडियो को देख लिया तो आपको एक तो उनका काल और किस काल से कौन से संबंधित है, सबसे पहले कौन से मृदभांड आए और कब से कब तक चले और उसके बाद कौन से आए, इनका क्या क्या महत्व है, सबके संबंधी एक विस्तार से वीडियो बनाया हूँ। आप इस वीडियो को देख लें, मृदभांड संबंधी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो कृष्ण एवं लोहित मृदभांड जो है ताम भंडार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18 है, रोमन साम्राज्य में स्वर्ण वही ग्रम के बारे में किसने कहा था। ए है हेरोडोटस ने, बी है स्ट्रेबो ने, सी है प्लिनी ने, डी है एरियन ने। तो दोस्तों 18 का जो है सी प्लिनी जो था उसने कहा था और रोमन साम्राज्य से जो यानी कि यहाँ से घोड़े का निर्यात किया जाता था और वहाँ से सोना के बदले सोना दिया जाता था, उस पर जो है चिंता व्यक्त की थी प्लिनी ने। प्रश्न नंबर 19 है, कहा जाता है कि प्लवों ने गोदी बनाई। नागापट्टिनम,
तामलिपि में, सी सोपारा में, डी कल्याण में। तो दोस्तों 19 का जो है पहला नागापट्टनम में एक जगह है, वहाँ पर जो पल्लू ने गोदी बनवाई थी। प्रश्न नंबर 20 है, सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। एक तरफ जो है राजाओं के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ कुछ उनके द्वारा निर्मित मंदिर या कुछ ऐसी झील इत्यादि हैं। ए में है राजराज प्रथम, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में है पुष्पगुप्त और डी में है राजेंद्र चोल। तो दोस्तों इसमें दूसरी तरफ दिया है, एक नंबर पर श्रवण बेलगोला, दूसरी में बृहदेश्वर मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम और चौथा सुदर्शन झील। तो दोस्तों राजा राज प्रथम जो थे उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पता ही है, श्रवण बेलगोला जब लास्ट में उन्होंने जैन धर्म अपनाया, और पुष्यगुप्त ने जो है सुदर्शन झील, यह भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही इनके एक उपशासक थे, और राजेंद्र चोल ने गंगेकोंड चोलपुरम, यानी कि जब राजेंद्र चोल उत्तर की तरफ बढ़ा और गंगा किनारे तक उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, उसके उपलक्ष्य में गंगा विजय प्राप्त करने के कारण ही गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। तो इसमें ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 में भी दोस्तों सूची दी है, सूची 1, सूची 2 और सूची को मिलाना है, इसमें कौन सा सूची सही है। एक तरफ नाम दिए हैं, दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित जो शासक है उनके नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें जो है एक नंबर पर दिया गया है वसुमित्र, दो बी में दिया है पतंजलि, सी में दिया है मेगिस्तीन, डी में दिया है हरिसेन। और दूसरी तरफ सूची 2 में समुद्रगुप्त, नंबर 2 पे चंद्रगुप्त मौर्य और नंबर 3 पे पुष्यमित्र शुंग, 4 पे कनिष्क। तो दोस्तों 21 में जो है आप देखेंगे जो वसुमित्र थे वह कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय के थे, और पतंजलि जो आपको पता ही होगा ये तो पुष्यमित्र शुंग, और मेगिस्तीनी जो है चंद्रगुप्त के, आपको पता ही है चंद्रगुप्त के समय में आया था, विदेशी यात्री था। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त, जो उन्होंने जो कहना मतलब प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, इसके बारे में भी आपको पता होगा, तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 में जो है कथन और कारण दिए हैं। कथन में क्या किया है, प्रत्यत समुत्पाद बौद्ध दर्शन की अवधारणा है, और कारण दिया है यह कार्य और कारण में विश्वास करता है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ध्वज स्थापित किया था, यह एक कथन दिया गया है और यह बिल्कुल सही है। ये विदेशी यात्री थे और उन्होंने आने के बाद जो है विदिशा में एक गरुड़ध्वज की स्थापना करी थी। यह इंडो ग्रीस शासक थे, तो यह भी सही है, यह इंडो ग्रीस शासक थे, तो इसमें ए सही है। हाँ दोस्तों, यह कहना मतलब इंडो ग्रीस शासक नहीं थे, ए सही है, आर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विदेशी यात्री थे, एक शासक नहीं थे, उनके किसी के राजदूत थे इंडो ग्रीस शासक के। तो इसमें ए सही है, आर गलत है, तो इसमें ए सही है, आर गलत है, डी ऑप्शन इसका होना चाहिए। क्योंकि अभी तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, ये पुराना काफ़ी पेपर है, तो उसमें तो ए सही है, आर गलत है, या दोनों सही हैं, इस तरह के आते हैं। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। अपसरण अभिलेख में उत्तर गुप्त राजाओं की वंशावली को क्रमबद्ध कीजिए।
तो जो उत्तर काल के गुप्त राजाओं के शासक है उसमें आपको बताना है किस क्रम में लगे हुए हैं या कौन इसमें से सही है। पहले दिया है कृष्णगुप्त, जीवितगुप्त, प्रथम, कुमारगुप्त, हर्षगुप्त। हर्षगुप्त, कुमारगुप्त, जीवितगुप्त, कृष्णगुप्त। पहले तो दोस्तों इसमें जो कृष्णगुप्त हैं सबसे पहले आएंगे, फिर हर्षगुप्त आएंगे, जीवितगुप्त, प्रथम, फिर गुप्त, कुमारगुप्त। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए आपको एक टिक बनानी पड़ेगी और तभी आप बता सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में 24 ही क्वेश्चन थे। इससे आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाले पेपर में करेंगे, क्योंकि पेपर काफ़ी बड़ा है तो टाइम भी हो जाता है, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें 24 ही क्वेश्चन रखे हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप अगर LDC एग्ज़ाम साथ ही में जो UGC नेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री की, तो आप मेरी एक बार वेबसाइट पे जो है विजिट कर लें, जिसका नाम है ldcnetexam.com। यहाँ पर जो है फर्स्ट पेपर संबंधी मैंने जो नेट एग्ज़ाम पास किया उस समय कुछ नोट्स बनाए थे। जो नोट्स बनाए मैंने वो पूरे के पूरे नोट्स इस वीडियो के माध्यम से और आपको टेक्स्ट के माध्यम से इस वेबसाइट पे डाउनलोड किए हैं। हालांकि वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन वन लाइन ही बनाए मैंने, लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको, ये तो नहीं कहता कि आपको नेट पास करा देंगे, लेकिन आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर देगा। इसके अलावा आप कुछ और तैयारी करेंगे तो आपको आराम से नेट पास कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। इस पर भी आप मैसेज कर सकते हो, कुछ आपको पूछना है तो या कुछ कन्फ्यूजन है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।